कहीं आपके साथ होता है कि आप अपना नया लेक्चर लेते समय पिछले लेक्चर का भूल जाते हो, यानी कि आपको पिछले लेक्चर का याद नहीं रहता, और जब आपसे नए लेक्चर में टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो आप सोचते होगे कि भैया ऐसा क्या करें हम, जो अपना 1.5-2 घंटे का लेक्चर 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर लें पूरा का पूरा। तो हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु गौतम आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ लेक्चर रिकॉर्ड्स वीडियो, जहाँ पर मैं आपके लेक्चर को रिवाइज करा दूंगा 5 से 10 मिनट में। और ये जो सीरीज चल रही है हमारी, ये आपको पता है पीडब्ल्यू के 1 तो बैच के अकॉर्डिंग चल रही है, जो नीट हिंदी मीडियम के लिए लॉन्च हुआ है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जूलॉजी, और इसमें भी चैप्टर है हमारा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन चैप्टर। और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और आशा करता हूँ लेक्चर नंबर 1 आपने समझ लिया होगा, देख लिया होगा और उसको अच्छे से समझ भी लिया होगा। तो हम करेंगे जंतुओं में शारीरिक संगठन के बारे में बात। तो सबसे पहले हमारा आता है कोशिका स्तर। कोशिका के स्तर के बाद आता है हमारा ऊतक स्तर। ऊतक स्तर के बाद आता है हमारा अंग स्तर। अंग स्तर के बाद आता है हमारा अंकन स्तर। तो देखो, जो हमारा कोशिका स्तर होता है, इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी कि हमारे जो कोशिका स्तर है, इसमें क्या होगा, इसमें विभिन्न प्रकार की हमारी कोशिका पाई जाएंगी। अब देखो, जब इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिका पाई जाएंगी, यानी कि समान प्रकार की कोशिका नहीं होंगी, तो इनका कार्य भी भिन्न भिन्न होगा। यानी कि जो वो हमारा कार्य कार्य करेगी वो बहुत कम विभाजन पाया जाता है। यानी कि जो कार्य होता है वो कम विभाजित होता है, यानी कि एक दूसरे पर नहीं रहता है। फिर इसमें क्या होता है, जो कोशिका स्तर होगा, इसमें क्या होगा, ऊतक अनुपस्थित होगा। और ये जब ऊतक अनुपस्थित होगा, तो ये कौन से संघ में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा हमारे पोरिफेरा संघ में। यानी कि ये पोरिफेरा संघ में पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ऊतक के बारे में। तो जो हमारे ऊतक होता है, ये क्या होता है, ये समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। एग्जाम्पल, सिलिकेट्रा टिनोफेरा, यानी जो हमारे सिलिकेट्रा और टिनोफेरा संघ है, उसमें क्या पाया जाएगा, हमारा समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं उसमें हमारा ऊतक स्तर पाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम अपने अंग स्तर की, अंग स्तर के बारे में। कि जो हमारा अंग स्तर है, इसमें क्या पाया जाएगा, जो हमारे ऊतक होंगे वही इसमें पाए जाएंगे। यानी कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों का एक अनुपात व्यवस्थित होकर क्या क्या बनाता है, हमारा अंग स्तर बनाता है। यानी कि जब हमारे खूब सारे ऊतक एक विशिष्ट अनुपात में या पैटर्न में व्यवस्थित हो जाएंगे, तभी तो हमारा एक बनेगा अंग स्तर, तभी तो हमारा एक अंग बनता है। जैसे होता है संघ प्ले हिलमेट्रीज में। यानी कि ये कौन से संघ में पाया जाता है, ये हमारे सब प्ले के हिलमेट्रीज में पाया जाता है। जैसे हमारा अमाशय है, विकृत है और यकृत है। यानी कि अमाशय, विकृत और यकृत आदि। अब हम बात कर लेते हैं अंग स्तर के बारे में। जब हमारे अंगों के बीच भौतिक या रासायनिक क्रियाएं होती है, तो उसके बाद क्या बनता है, हमारा अंग स्तर बनता है। यानी कि जो हमारा अंग स्तर है, ये कब बनेगा, जब अंगों के बीच भौतिक और रासायनिक क्रिया होंगी। जैसे ऐसे हिलमेट्रीज से कोड डेटा तक, यानी कि जो ऐसे हिलमेट्रीज से कोड डेटा तक जगह है हमारा, उसमें क्या पाया जाएगा, उसमें हमारा अंकन स्तर पाया जाएगा। ऐसे हिलमेट्रीज से कोड डेटा तक। जैसे हमारा आता है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र। अब देखो, हम इनकी जटिलता की बात करने लगे, तो देखो, जब जो हमारा कोशिका स्तर होगा, इसमें क्या होगा, इसमें ये कैसा संगठन होगा, ये हमारा संयुक्त संगठन होगा। और जो हमारा वो होगा अंग स्तर, वो सॉरी अंगतंत्र स्तर होगा, ये कैसा होगा, ये जटिल संगठन होगा। यानी कि जो कोशिका स्तर होगा वो हमारा संगठन होगा, और जो हमारा अंग स्तर होगा, ये जटिल जटिलतम संगठन होगा। तो देखो, अगर हम इधर से इधर को जाएंगे तो हमारी क्या बढ़ेगी, यानी कि अगर हम इधर से उधर को जाते हैं तो हमारी क्या बढ़ेगी, जटिलता हमारी बढ़ेगी और कार्य का विभाजन भी बढ़ेगा। देखो, क्योंकि जो हमारा कोशिका स्तर होता है, इसमें क्या है, बहुत कम कार्य विभाजन होता है। तो जो हमारा कार्य विभाजन है, इधर को जाने पर ही क्या होगा, वो भी बढ़ेगा और हमारी जटिलता भी बढ़ेगी। तो इसे नोट कर लें। अब हम बात करेंगे ऊतकों के प्रकार के बारे में, वो भी किसके आधार पर, कोशिका के आधार पर। हमारे जो ऊतक है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उपकला ऊतक, नंबर 2 संयोजी ऊतक, नंबर 3 पेशी ऊतक और नंबर 4 तंत्रिका ऊतक। अब देखो, जो हमारा उपकला ऊतक होता है, ये शरीर के भाग का लगभग कितने परसेंट होता है, लगभग 10% होता है। और इसका ये जो कार्य करता है, ये क्या कार्य करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। और क्या कार्य करता है, और ये अवशोषण करता है, स्त्रावन करता है, निस्यंदन विसरण विसरण करता है। यानी कि अवशोषण करता है, स्त्रावन, निस्यंदन और विसरण भी करता है। अब हम बात कर लेते हैं संयोजी ऊतक की। तो जो हमारा संयोजी ऊतक है, इस शरीर के भार के लगभग कितने बराबर है, ये हमारे शरीर के भार के लगभग 30 से 40% है। यानी कि जो हमारे शरीर का भार है, उसके लगभग 30 से 40% है। अब जो हमारा संयोजी ऊतक है, ये क्या करता है, अंगों को और ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यानी कि अंगों में ऊतकों को आपस में जोड़ता है, यानी कि अंगों को और ऊतकों को आपस में जोड़ेगा। अब जो हमारे संयोजी ऊतक है, ये और क्या करेगा, ये पदार्थों का परिवहन भी करता है और हमें सहारा प्रदान भी करता है। देखो, जब अंगों को आपस में जोड़ेगा तो सहारा प्रदान ही करेगा। जब दो अंग एक साथ जुड़ जाएंगे तो वो ज्यादा मजबूत हो जाएंगे नहीं, तो इसलिए हम कहते हैं हमें सहारा प्रदान भी करता है। हम बात कर लेते हैं पेशी ऊतक की। तो जो हमारा पेशी ऊतक है, इस शरीर के बाहर का लगभग कितने परसेंट है, 40 से 50% है। और ये क्या कार्य करता है, ये गमन करता है, संचलन करता है, यानी कि गमन तथा संचलन में भी सहायक है। यानी कि गमन भी कर सकता है और संचलन भी कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं तंत्रिका ऊतक के बारे में।
तो ये हमारे शरीर के भार का लगभग कितने परसेंट, ये हमारे शरीर के भार का लगभग 10% है, यानी कि शरीर के भार का 10% है। और ये क्या करता है, ये तंत्रिका नियंत्रण तथा संवहन, यानी कि तंत्रिकाओं को नियंत्रण करेगा और संविनय करेगा। तो इसे नोट करें, फिर मैं आपको उपकला ऊतक के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अब हम बात करेंगे उपकला ऊतक के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि उपकला ऊतक जो होता है हमारा, ये कैसा ऊतक होता है, इसमें भी हमारे दो टाइप पाए जाते हैं, एक टाइप ये और एक टाइप ये। तो सबसे पहले हम उपकला ऊतक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा उपकला ऊतक है, ये हमेशा किसके ऊपर वृद्धि करता है, तो संयुजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है, यानी कि उपकला ऊतक संयुजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है। और जो इसकी उत्पत्ति होती है किस चीज से होती है, एक्टोडर्मल से, एंडोडर्मल से और मीजोडर्मल से, यानी कि उपकला ऊतक की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मीजोडर्मल से इसकी उत्पत्ति होती है। अब देखो, जो हमारा उपकला ऊतक है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, ये उच्च विभाजन की क्षमता होती है, यानी कि जो हमारे उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें कौन सी क्षमता होती है, उनमें उच्च विभाजन की क्षमता होती है, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारी उपकला ऊतक की कोशिकाएं हैं, इनमें विभाजन की क्षमता अधिक होती है, यानी कि प्रत्युत्पादन क्षमता अधिक होगी, यानी मैक्सिमम, यानी कि अधिक होगी। अब देखो, अगर हमारा कला ऊतक इस टाइप का दिखता है, यानी कि संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि कर जाए और बीच में कहाँ पाई जा रही है हमारी, ये वाली जो दिखा रही हूँ मैं, ये क्या है, ये हमारी आधारीय कला है। और इसके ऊपर क्या पाई जा रही है, हमारी मुख्य सतह। और ये क्या हमारी, ये उपकला ऊतक की कोशिकाएं हैं, ये वाली जो है। अगर हमें इस टाइप की संरचना देखने मिलती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम सरल उपकला ऊतक, यानी कि अगर हमें कोशिकाओं की केवल एक परत दिखाई देगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, सरल उपकला ऊतक। यानी कि हम क्या, जो हमारा सरल उपकला ऊतक है, इसमें कोशिकाओं की कितनी परत होती है, इसमें केवल कोशिकाओं की एक परत होती है, यानी कोशिकाओं की केवल एक परत होती है। अब देखो, अगर हमें इस टाइप की संरचना दिखाई देती है, यानी कि पहले संयोजी ऊतक, उसके ऊपर हमारी आधारीय कला, ये क्या हमारी आधारीय कला, उसके ऊपर हमारी मुख्य सतह। अब देखो, जो ये हमारी कोशिकाएं हैं, इनकी जो परत है, ये कितनी परत है, एक से अधिक परत है, यानी कि एक यूरिन, दो यूरिन, तीन, यानी कि इनमें तीन परत है, यानी कि ये परत क्या है, एक से अधिक है। यानी कि हम कह सकते हैं जो ये कोशिकाओं की परत है, ये बहुकोशिकीय उपकला ऊतक की कोशिकाएं हैं, यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं की परतों से बना है। तो अगर हमें इस तरीके की संरचना दिखाई देगी, तो उसे हम कहेंगे संयुक्त उपकला ऊतक, यानी कि जिसमें एक कोशिका पाई जाएगी उसे हम कहेंगे सरल उपकला ऊतक, और जिनमें एक से अधिक कोशिकाओं की परत पाई जाएगी उसे कहेंगे हम संयुक्त उपकला ऊतक। तो देखो, जो हमारा संयुक्त उपकला ऊतक होता है, इनमें कोशिकाओं की एक से अधिक परत तो होंगी, बट ये एकमात्र ऐसा ऊतक है जिसमें कोशिकाएं एक समान परतों के रूप में व्यवस्थित होती है, यानी कि एक समान परतों के रूप में व्यवस्थित रहती है, यानी परत के ऊपर परत रहती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे इस विद्यान्यूज चैनल पर, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ, आपको जो ये लेक्चर होता है, जो सर पढ़ाते हैं आपको, अगर उसके ऊपर एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं उसकी वीडियो भी आपको जल्दी से जल्द लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे इस विद्यान्यूज चैनल पर।